ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। मंत्र नंबर 13। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी भूत्वा उष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। भगवान कहते अर्जुन, मैं अपने तेज से पृथ्वी के अंदर में प्रवेश करके समस्त भूतों को धारण करता और रसात्मक चंद्रमा बन करके समस्त औषधियों को पुष्ट करता। 12वें मंत्र में भगवान ने 3 बातें बोली थी। सूर्य के अंदर जो तेज है मेरा है, चंद्रमा के अंदर जो तेज है वो मेरा है, और अग्नि के अंदर जो तेज है वो मेरा है। तो आप क्यों हो गए? सूर्य के अंदर तेज, चंद्रमा के अंदर तेज, अग्नि के अंदर तेज बनने की जरूरत क्या थी आपको? अब उस चीज को भगवान यहाँ कनेक्ट करते हैं कि भगवान सूर्य के रूप में तेज होकर के, चंद्रमा के रूप से तेज बन करके, अग्नि के अंदर में तेज होकर के समस्त संसार के लिए कैसे काम करते हैं। इस सारे संसार के लिए परमात्मा कैसे काम करता है। परमात्मा का होना ही नहीं है, परमात्मा का होने के साथ समस्त ब्रह्मांड परमात्मा के कारण है। तो परमात्मा के होने में क्वेश्चन नहीं है। यदि ईश्वर के होने में क्वेश्चन है तो ब्रह्मांड तो होगा ही नहीं। ब्रह्मांड का होना ही परमात्मा के होने के कारण है। कैसे है? आप ऐसे मत सोचो कि भगवान आपके सामने एक रूप लेकर के आएंगे तो ही हम समझेंगे ये भगवान आया है। हाथ में ये पकड़ा होगा, शंख होगा, चक्र होगा, त्रिशूल होगा, जो आपने सुना है, समझा है, ज्यूम किया है, उस रूप में भगवान आएगा तो आप कहेंगे भगवान है, नहीं तो हम नहीं मानेंगे कि भगवान है। भगवान कहते हैं कि सूर्य के अंदर जो तेज है वो आपके जीवन में किस प्रकार से कनेक्टेड है, कैसे हमारे जीवन को धारण करता है। तो भगवान कहते हैं गामा विश्व भूतानि धारयाम्यहम ओजसा। पृथ्वी समस्त लोगों को धारण करती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इस संसार के जितने जीव हैं उनका जीवन पृथ्वी पर है, पृथ्वी के कारण है। पृथ्वी उन सब को धारण करती है, आधार है।
जितने भी। तो भगवान कहते पृथ्वी जो धारण करती है, उसके अंदर धारण करने की जो शक्ति है, धारण करने की जो क्षमता है, वो वो क्षमता मैं हूं। कैसे मैं हूं? कि जब हजारों करोड़ों करोड़ों माइल दूर जो सन है, जो सूरज है, उस सूरज के कारण पृथ्वी को शक्ति मिलती है। सूरज के कारण दूसरे किसी ग्रह में अभी तक तो साइंटिस्टों को कोई लाइफ मिला नहीं। चंद्रमा का तापमान इतना फ्लक्चुएट है, वह लाइफ संभव नहीं है। दूसरे दूसरे ग्रहों के ऊपर में लाइफ नहीं है। किसके कारण? पृथ्वी में लाइफ है, पृथ्वी में जीवन है, भगवान कहते हैं सूरज के कारण। इसीलिए सूरज का एक नाम मित्र है। सन्नो मित्रः सं वरुणः। मित्र है। हमारे वेद कहते हैं सूर्य सबका किसका मित्र है? मित्र मतलब फ्रेंड। तो कोई किसी का फ्रेंड होता है, कोई किसी का फ्रेंड होता है, कोई किसी का फ्रेंड होता है, उसका दूसरे का शत्रु भी हो सकता है। तो सूरज सबका मित्र है। सन्नो मित्रः, सारे संसार का मित्र है। सारे संसार को जीवन देता है। तो अपने ओज के रूप से, अपनी किरणों के द्वारा भगवान सूर्य सारी धरती को जीवन देते हैं। सारे पृथ्वी को जितने जीव हैं भूतानी, कोई तो सूरज भगवान मनुष्यों के मित्र भी हैं, पशुओं के मित्र भी हैं, पक्षियों के मित्र भी हैं। जो जीव जो भी जी रहा है, जो भी जिसका एग्जिस्टेंस है, वो हो सकता है कि पदार्थ जड़ हो। इसलिए भगवान ने आप भूतानी, भूतानी मतलब यहाँ पृथ्वी जल तेज वायु 5 महाभूतों की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते जितने भी हैं उन सब का होने के लिए, उनका जो अस्तित्व है वो मेरी किरणों के कारण है। तो धरती के अंदर मैं प्रवेश करता हूं, एक मेरी जो किरणें हैं एक बैलेंस्ड जाती धरती के ऊपर में। कितना तापमान चाहिए, कैसा जीवन चाहिए, रात चाहिए, दिन चाहिए, सवेरा चाहिए, शाम चाहिए, सर्दी चाहिए, गर्मी चाहिए, ये सब भगवान कहते हैं माम मेरा है। धारयामी अहम ओजसा। अहम का मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो वसुदेव का रूप, वासुदेव को वाला नहीं, जो भगवान रथ में खड़े हैं उनकी बात नहीं है। भगवान चैतन्य की कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। तो सूरज की किरणों के साथ, सूरज की किरणों के द्वारा मैं पृथ्वी में आता हूं, पृथ्वी को शक्ति मिलती है। उस शक्ति का नाम है, भगवान कहते ओज, मेरा ओज। उस मैं अपने योज के कारण, अपने शक्ति के कारण इस पृथ्वी को धारण करता हूं। और पृथ्वी धारण हुई है तो पृथ्वी के अंदर समस्त जीव धारण कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। अब दूसरा पार्ट आपने पढ़ा था, यह चंद्रमसी, चंद्रमा के अंदर जो प्रकाश है, चंद्रमा के अंदर जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो हमारे जीवन के लिए क्यों चाहिए? तो चंद्रमा के अंदर जो प्रकाश है वो हमारे जीवन में कैसा उपयोग, कैसे आता है? तो भगवान दूसरी लाइन में बता रहे हैं, रसात्मक सोमो भूत्वा पुष्णामि च औषधि सर्वा।
रसात्मक चंद्रमा होकर के, तो इसलिए चंद्रमा को रसों का, वनस्पतियों का स्वामी कहा जाता है। चंद्रमा वनस्पति, हर वनस्पति या मतलब औषधि का अर्थ हुआ या हर्ब। तो एक तो पेड़ होता है जिसमें जैसे मैंगो ट्री है, हर साल उसमें फल आएंगे और चले जाएंगे, पेड़ अपनी जगह खड़ा रहेगा। औषधि का मतलब है कि जिसमें फल आ गया उसका लाइफ खत्म हो गया। जैसे उसके ऊपर फल आ गए और उसका लाइफ खत्म। औषधि, किसी औषधि में पत्ते आएंगे, किसी में फूल आएंगे, बस आगे उसका प्रयोजन खत्म हो गया और वो बात खत्म हो गई। तो हर्ब्स, जैसे आपने गेहूं बोया, एक बार आ गया, हर साल नहीं आएगा ना। तो पुष्णामि चौषधि सर्वा, तो भगवान कहते जितनी औषधियां हैं, जितनी वनस्पति है, उन वनस्पतियों को हम लोग खाते हैं और खाने के बाद उनसे हमको शक्ति मिलती है। लेकिन औषधियों को शक्ति कहाँ से मिलती है? आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देगा, ये खाया करो, इसके अंदर में प्रोटीन है, इसके अंदर में कैल्शियम है, आयरन है, तो हमको तो वहां से मिल जाता है। लेकिन उन औषधियों में कहां से आएगा? उन औषधियों में कहां से आएगा? तो कहते हैं पुष्णामि चौषधि सर्वा। उन औषधियों को जो शक्ति मिलती है, पोषण मिलता है, वो चंद्रमा से मिलता है। तो पुराने समय में जो वैद्य लोग होते थे, जो ट्रीटमेंट करते थे लोगों का, तो जब अपने शिष्यों को कहते थे जंगल में जाओ और जा करके हर्ब्स को ढूंढ के लाओ, ये वाली औषधि चाहिए इस व्यक्ति के लिए, तो डिस्क्रिप्शन देते थे कहाँ से लाना है। वो वनस्पति आप लाओगे तो कहाँ से लाओगे? ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए, वैसी जगह नहीं होनी चाहिए। तो तो चंद्रमा की जो रोशनी है, चंद्रमा की जो किरणें हैं, वो चंद्रमा की किरणें जितने भी वनस्पति हैं, जितने भी पेड़ पौधे, हर्ब्स, दाल चावल जो कुछ भी है, उन सबको पुष्णामि, उन सबको शक्ति देते हैं, पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं। कैसे हो करके? सोमो भूत्वा, चंद्रमा हो करके। तो ऐसे ही भगवान चंद्रमा नहीं बन गया, ऐसे ही सूरज नहीं बन गया, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण है, और कारण हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ये ब्रह्मांड की जो रहस्य है, जो सीक्रेट है, हमको तो बहुत कम चीजें पता चलती है। तो सूरज का होना, वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। करोड़ों माइल दूर सूरज हमारे जीवन को आके यहाँ शक्ति प्रदान करता है। लाखों माइल दूर चंद्रमा हमारे जीवन को संभालता है। तो भगवान कहते हैं रसात्मक चंद्रमा होकर के मैं इन सब का भरण पोषण करता हूं। अब नंबर आगे का, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। आगे देखो, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैं ही वैश्वानर नाम की अग्नि होकर के समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित होता हूं।
और प्राण अपान इससे युक्त होकर के 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। तीसरा पॉइंट भगवान ने लिया था अग्नि का, 12वें मंत्र में। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। अब अग्नि हमारे लाइफ में कैसे काम होती वो भगवान बता रहे हैं। तो अग्नि को आपको 2 तरह से समझना पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश आपने देख लिया, चंद्रमा का प्रकाश आपने समझ लिया, हमारे जीवन से कैसे रिलेटेड है, कैसे जुड़ा हुआ है। तीसरा पॉइंट अग्नि का है। अग्नि हमारे जीवन के लिए है। अग्नि होकर के भगवान हमारे जीवन को कैसे बढ़ाते हैं, तो उसके लिए ये वाला मंत्र भगवान पढ़ते हैं। तो 2 तरह, अग्नि का काम है किसी चीज को पका देना। अग्नि का काम है किसी पदार्थ को, किसी चीज को पका देना। जो पहले कच्ची थी, सब्जियां पहले कच्ची थी, आपने गैस में रखा, उनको पका दिया। चावल कच्चे थे, दाल कच्ची थी, अग्नि ने उनको पचा दिया, बदल दिया, पका दिया, खाने के लायक बना दिया। जो चीजें पहले खाना मुश्किल था, उस चीज को आपने अग्नि में रख करके बदल दिया। और तो बाहर की अग्नि ये हमारे लिए इस तरह से काम करती है। लेकिन भगवान एक और अग्नि की बात करते हैं जो अदृश्य है। उसका नाम भगवान ने दिया वैश्वानर। वैश्वानर, उस अग्नि को वैश्वानर अग्नि भगवान कहते हैं। वो वैश्वानर अग्नि कहाँ रहती है? प्राणिनाम देहम आश्रिता। यह वैश्वानर अग्नि समस्त प्राणियों के देह में रहती है। समस्त प्राणियों के देह में रहती है। प्राणिनाम, प्राणिनाम जो जीवित जीवित है, जो प्राण ले रहे हैं, वही तो भोजन करेंगे। जो प्राण धारण करने वाले हैं वे लोग भोजन करेंगे। अच्छा, अब जो भोजन किया, वो भोजन आपने उसको पका तो दिया कि दाल पहले कच्ची थी, आपने उसको पका के सॉफ्ट कर लिया, लेकिन अभी भी दाल है वो। सब्जी पहले कच्ची थी, आपने सब्जी को पका दिया, आपने सॉफ्ट कर लिया और सब चीजें डाल करके टेस्टी बना लिया, लेकिन है तो दाल। लेकिन डॉक्टर कहता है इसमें प्रोटीन है, इसमें कैल्शियम है। तो अब हमको तो दाल दिख रही है, हमको तो गेहूं दिख रहे हैं, ये पक गया है, सॉफ्ट हो गया है, लेकिन प्रोटीन तो नहीं हो गया, ये कैल्शियम तो नहीं हो गया, आयरन तो नहीं हो गया। तो वो आपको ऐसे तो नहीं मिलेगा कि आपको लगा कि दाल में बहुत प्रोटीन है तो आप दाल को लेकर के अपने हाथ को डाल दो दाल बना करके, कि दाल में प्रोटीन है तो आपका हाथ दाल में चला गया, आप दाल में जाके बैठ जाओ। अब दूसरी अग्नि का काम शुरू होता है, जो एक और बार पचाती है, पकाती है। तो बाहर की अग्नि उन चीजों को सॉफ्ट कर देती है, खाने के लायक बना देती है। ये काम बाहर की अग्नि का है। लेकिन एक अग्नि और अंदर में काम करती है, भगवान उसका नाम देते हैं वैश्वानर अग्नि। जठराग्नि भी इसको बोलते हैं। जठर मतलब पेट, पेट के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में, प्राणिनाम देहम आश्रिता, प्राणियों के देह के अंदर में ये रहती है।
तो देह में कहाँ रहती है? ये अग्नि जिसकी भगवान बात करते हैं देह में रहती है। देह के कौन से पार्ट में रहती है? तब ये रहती है हमारे पेट के अंदर में। देहम आश्रिता। तो वो उसका नाम होता है वैश्वानर अग्नि। ये वैश्वानर अग्नि है, जठराग्नि है। तो जठराग्नि के रूप से समस्त प्राणियों के अंदर में भगवान कहते हैं मैं बैठता हूं। क्योंकि इस भोजन को जो आपने खाया है अभी केवल सुप्त हुआ है, और इसमें अभी और परिवर्तन होने पड़ेंगे। उस परिवर्तन को करने के लिए ये बाहर की अग्नि काम नहीं आती है। फिर आप उसको खाते हो, खाते हो। खाने के बाद वो जो अंदर अग्नि है, वो अग्नि उस अन्न को फिर पचाती है जो आपने खाया है। जो आपने खाया है उस अन्न को वो अग्नि फिर एक बार और पचाती है, जिसको आप बोलते हैं डाइजेशन। तो वो अन्न को जो आपने खाया है दो बार पचाना पड़ा आपको। अग्नि दो बार चाहिए। एक बार उसको सॉफ्ट करने के लिए, अब उसको पचाने के लिए, इसलिए भगवान यहाँ बोलते पचामी, मैं उसको डाइजेस्ट करता हूं। यदि वैश्वानर अग्नि काम नहीं करे, चीजों का डाइजेशन ना हो, तो जो अन्न खाया है, जो आपको स्वस्थ बना सकता है, तो वो आपको बीमार बना देगा। वो आपके बीमारी का कारण बन जाएगा, क्योंकि वो वहां पर अग्नि ने काम नहीं किया। यदि तो अंदर में जो वैश्वानर नाम की अग्नि है, वो वैश्वानर अग्नि उस अन्न को फिर एक बार पचाती है, पकाती है। अब ये जब दूसरी बार अन्न पकता है, पचने के बाद फिर वो अन्न अब पूरी तरह से बदल जाता है। उसका एक हिस्सा बॉडी के बाहर निकल गया। अब उसके अंदर जो रसात्मक रूप था, जो औषधियों में चंद्रमा से आया था, तो उसका एक पार्ट तो बाहर निकल गया, जो ग्रॉस था, जो आपके शरीर के लिए जरूरी नहीं था। उसका इतना ही काम था बस। उसका इतना काम था कि आपके शरीर के अंदर में जो विटामिन हैं, प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है, उसको लेके आना, वो कैरियर था। तो जब उस अग्नि ने पचाया, उस अग्नि ने जब उस अन्न को पका दिया, तो उसका वो हिस्सा बॉडी से बाहर निकल गया। इसको अब जाके के वो शास्त्रों में लिखा है। फिर अन्न पकने के बाद आपकी अलग परिभाषाएं हैं, आपकी अलग सोच है कि वह जा करके प्रोटीन बनेगा, इसमें कैल्शियम बनेगा, इसमें ये चीज बनेगी। लेकिन शास्त्र अलग ढंग से काम करते हैं कि रस बनेगा, रस के बाद में रक्त बनेगा, मज्जा बनेगी। मोटे हो सकते हो, पतले हो सकते हो। तो अन्न के अंदर जो वो गुण छिपे हुए थे, अन्न के अंदर में वो जो क्वालिटी छिपी थी, जो गुण छिपे थे, वो कब प्रकट होते हैं? जब वैश्वानर अग्नि उसको पचाती है। ये वैश्वानर अग्नि का काम है। पचाम्यन्नम, जो भी खाया है। यहाँ भगवान ने बोला चतुर्विधम, चार तरह का अन्न है। कौन से अन्न को आप पचाते हो? कौन से? इंडियन फूड है, चाइनीज फूड है, थाई फूड है, मैक्सिको है, इटालियन है। आप कौन से अन्न को पचाते हो? कितने, दुनिया में हजारों तरह के भोजन है। हजारों तरह के भोजन है। तो उन समस्त भोजनों को भगवान ने चार भागों में बांट दिया। चतुर्विधम, चार तरह के अन्न को मैं पचाता हूं। चार तरह का।
आपकी जितनी चीजें हो उन सबको चार में है। कुछ ऐसी चीज है जो खाई जाती है, कुछ चूसी जाती है, कुछ चाटी जाती है, कुछ पी जाती है, बस चार ही वैरायटी है। तो सारे अन्न को आप चार भागों में बांट सकते हो, जितना भी आप बॉडी के अंदर में डालते हो, जितना भी डालते हो। या तो आप खाओगे चबा चबा के, या आप चूस जाओगे। गन्ना चूस लिया, मुंह के अंदर कोई कैंडी डाल दी, धीरे 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 धीरे, आ, या कोई चटनी की तरह चाट लिया आपने, या पी लिया। ये चार तरह का जो अन्न है जो शरीर के अंदर जाता है, इस समस्त अन्नों को भगवान कहते मैं पकाता हूं। पचाम्यन्नम चतुर्विधम। और हमने देखा है कि जब बाहर अग्नि होती है, तो जब आप उसको जलाते हैं, अभी तो पता नहीं चलता क्योंकि गैस का सिस्टम है, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब अग्नि बाहर जलाते हो, तो अग्नि जलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? वो पंखा लगाना पड़ता है कई बार। देखो, कभी आप हवन करते हो, आग नहीं जलती है, तो आप थोड़ा पंखा हिलाते हो, वायु देते हो। यहाँ पर वायु क्या है? इस अग्नि को कैसे आप बढ़ा सकते हो? तो लिखा प्राण अपान समायुक्ता। प्राण अपान समायुक्त। जो प्राण वायु है, अपान वायु है। ये प्राण वायु और अपान वायु जा करके उस जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, जलाते हैं। एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं। प्रैक्टिकल चीजें हैं कि जैसे बाहर अग्नि को आप जलाने के लिए आप पंखा करते हो, और पंखे के बाद अग्नि को जो वायु मिलती है, अग्नि और जोर से जलती है। ऐसे ही जब आपके जो प्राण और अपान है, ये वायु का काम करते इस अग्नि को जलाने के लिए। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, आप जोर से दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज किया, तो आपकी श्वास तेज चलने लगी। श्वास तेज चलने लगी, आपको भूख ज्यादा लग गई। आपकी श्वासें कम है, स्पीड कम है, जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होने लगता है, भूख कम हो जाती है। जैसे जैसे बूढ़ा होने लग गया, भूख और कम होने लगी, और कम, बोले अब तो पचता ही नहीं। और जठराग्नि को जो प्राण शक्ति है, वो क्षीण होने लग गई। तो जब प्राण शक्ति क्षीण होने लगी, तब वो जठराग्नि अपने आप धीरे 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 क्षीण होने लग गई। डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो गया। भगवान कहते हैं, तो जो प्राण और अपान है, आप प्राणायाम करो, आप एक्सरसाइज करो, आप दौड़ो, तो जब आप चलते हैं, आपको प्राण जोर से चलता है। जोर से चला तो आपकी अग्नि और प्रदीप्त हो जाती है। तो भगवान कहते चार प्रकार का जो अन्न है, वो मैं पचाता हूं। इस प्रकार से अग्नि होकर के, बाहर की अग्नि होकर के, अंदर की अग्नि होकर के, हम मैं भगवान कहते हैं प्रत्येक प्राणी के जीवन में इस रूप से काम करता हूं। ये नहीं भगवान खाली बैठा हुआ है, हम ही बहुत बिजी है। हर एक प्राणी के अंदर में उस प्राण शक्ति के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके, उसके द्वारा खाया हुआ जो कुछ भी है। अब ये बात अलग है कि अब आपको पता चला कि भगवान कहते मैं वैश्वानर अग्नि मैं हूं। इसलिए जब वैश्वानर अग्नि मैं हूं, तो भगवान अग्नि वैश्वानर हैं, तो उनमें जो आहुति डाली जाए वो अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी डाल दिया, कि मीट डाल दिया, अंडे डाल दिए। ये तो भगवान का, भगवान अग्नि के रूप से है।
तो उसमें ऐसी चीजें क्यों डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं जो अपवित्र है? पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 तरह के अन्न को मैं पकाता हूं। और शायद इसीलिए भगवत गीता का 15वां अध्याय महात्मा लोग भोजन के पहले पढ़ा करते हैं। और कोई बड़े रीजन नहीं है। इसीलिए महात्मा लोग 15वां अध्याय गीत, कुछ तो करना चाहिए, भोजन के पहले बैठे फालतू बातें करेंगे? तो कुछ करो, अच्छा काम करो। तो चलो 15वां अध्याय पढ़ते हैं। अब आगे का मंत्र देखिए। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अहम मैं, हे अर्जुन मैं अहम मैं कैसा हूं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा, सभी प्राणियों के हृदय के अंदर में बैठा हुआ हूं। मुझसे ही मत्ता, मुझसे ही स्मृति होती है, मुझसे ही ज्ञान होता है, और मुझसे ही ज्ञान का अपोहन विस्मृति होती है। समस्त वेदों के द्वारा मैं ही जाने जाने वाला हूं। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। और मैं ही वेदांत को करने वाला हूं, और समस्त वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। वेद विदेव चाहम। तो अभी तक हमने भगवान का स्वरूप का एक एस्पेक्ट देखा, कि भगवान हमारे जीवन में किस प्रकार से हमको जीवन प्रदान करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। अब भगवान ने थोड़ा अपने आप को और विस्तृत करके बताया। हे अर्जुन, ये तो आपको मैंने अग्नि का रूप बताया, कि मैं अग्नि के रूप से बैठा हूं। अब तुमको एक और चीज बताता हूं। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में मैं बैठा हुआ हूं, हृदय सन्निविष्टा। वही भगवान जब आपके पेट में बैठा है, तो वैश्वानर नाम की अग्नि से का अग्नि के रूप से काम करता है। अलग अलग फंक्शन देखो। चंद्रमा बैठ के अलग तरीके से भगवान आपका पोषण करते हैं। सूरज के अंदर बैठ करके एक अलग तरीके से पोषण करते हैं। अग्नि के अंदर बैठ के एक अलग तरीके से जीवन शक्ति देते हैं। और हृदय में बैठ करके उसके बाद कोई क्वेश्चन करता है, डज गॉड एग्जिस्ट? अब इस आदमी को क्या बोलो, जिसको जीवन के बारे में कोई पता ही नहीं है, जीवन के प्रति कोई सोच नहीं, कोई गहराई नहीं है, केवल पदार्थों के लिए गहराई है, जिसके अंदर जीवन के लिए कोई सोच नहीं, ऐसे ही चल रहा है। इसके पीछे कितना प्रोसेस है, ये कर कौन रहा है? इतना सारा प्रोसेस, इतना सटल प्रोसेस अपने आप नहीं हो रहा है। भगवान कहते हैं, ये इस तरह से मैं हम हर एक प्राणी के, संसार के प्राणियों के जीवन के प्रति मैं काम करता हूं, और समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हूं। हृदय में, हृदय में कैसे, किस रूप से? कॉन्शियस रूप, चैतन्य रूप से समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ। हृदय में बैठा हूं। हमारा जो जीना है, हमारी जो चेतना, जो कॉन्शियसनेस है, उस रूप से परमात्मा ही तो बैठा है। हमारे अंदर जो चैतन्य है, चैतन्य क्या है वो?
वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। तो हमारे अंदर जो चैतन्य है, हर एक जीव के अंदर में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, तो समस्त प्राणियों के अंदर में, हृदय के अंदर में, हृदय के अंदर में जो बॉडी का हिस्सा नहीं है, ये मैं हूं, चैतन्य के रूप से जो दिखाई पड़ता है, जिसको डॉक्टर ऑपरेट कर सकता है, अंदर में भी देख सकता है, उसकी बात भगवान अब नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं चैतन्य रूप से हर समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ हूं, और उसके कारण ही, उस चैतन्य के कारण ही जो अंदर में बैठा हुआ है, ज्ञानम, आप चीजों को अनुभव कर रहे हैं। तो जब तक चैतन्य इस हृदय में बैठकर बैठा हुआ है, तब तक हम पदार्थों का, हर चीज का अनुभव करते हैं। तो जितने ज्ञान हो रहे हैं, जितने ज्ञान हो रहे हैं, जितने आप इंफॉर्मेशन, सूचनाएं ले रहे हैं, कब तक ले रहे हैं? कब तक ले रहे हैं? जब तक वो कॉन्सियसनेस, वो चैतन्य इसमें बैठा हुआ है, तब तक ही तो ज्ञान ले रहे हैं। अच्छा है, खराब है, खट्टा है, मीठा है, कब तक? मत्ता स्मृति, उसके बाद स्मृति, मेमोरी। आप भूल गए। भूला कौन? पत्थर तो नहीं भूलता है। आपको तो, अच्छा मैं भूल गया, मैं भूल गया। तो आप भूल गए, तो पहले आपको जो ज्ञान था वो भी किसके कारण था? चैतन्य के कारण। अभी आप भूल गए, ये भी किसके कारण भूल गए? चैतन्य के कारण। चैतन्य था, चैतन्य है अंदर में, इसीलिए आप कह रहे कि भूल गए। कभी मुर्दा कोई कहता है कि मैं भूल गया? अपोहनम च, अपोहनम विस्मृति, भूल जाना, खत्म। तो स्मृति, अच्छा बोले मुझे याद आ गया, हाँ हाँ याद आ गया, ऐसा वो हुआ था, याद आ गया। तो ज्ञान होना चैतन्य के कारण होता है। फिर आप चीजों को रिकलेक्ट करते हो, हाँ याद आया, मुझे याद आया। तो याद आया, ये जो मेमोरी है, जो स्मृति है, ये भी किसको आएगी? जब अंदर में बैठा होगा चैतन्य, तभी आएगी। फिर मैं भूल गया, मुझे नहीं याद है कि मैंने कहा ये चीज को रख दिया, मैं नहीं पहचान रहा हूं आप कौन है। तो ये जो अपोहन है, इसको अपोहन बोला, विस्मृति। तो ज्ञान जो आप तुरंत वर्तमान में अनुभव करते हो, उसको ज्ञान बोलते हैं। जो आपने पहले कर लिया, अब आप उसको रिकलेक्ट करते हो, उसको मेमोरी, स्मृति बोलते हैं। और जो आपको याद नहीं आ रहा, आप भूल गए, उसको विस्मृति बोलते हैं, अपोहन लिखा हुआ है। तो ज्ञान, अनुभव करना, स्मृति याद करना, भूल जाना, ये सब कौन करता है? किसके कारण है? कोई टेबल बोलता है अच्छा मैं भूल गया, पत्थर बोलता है याद नहीं आ रहा मुझे। तो तीन प्रकार के जो चीजें घट रही है लाइफ में, एक ही कारण है कि अंदर में वो चैतन्य बैठा हुआ है। चैतन्य बैठा है, इसीलिए स्मृति हो रही है, इसलिए विस्मृति हो रही है, इसलिए आप नए नए ज्ञान इकट्ठे कर रहे हैं, इसलिए नए नए आप
नॉलेज इकट्ठे कर रहे हो, नए नए अनुभव कर रहे हो, खाने का, पीने का, झगड़े का, राग का, द्वेष का। किसके कारण? एक ही कारण है कि हृदय में भगवान कहते हैं, अहम सन्निविष्टा, मैं बैठा हुआ हूं। और वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। हे अर्जुन, जितने शास्त्र हैं, जितने वेद हैं, जितने शास्त्र हैं, वो भले ही आपको शुरू में लगे कि बात एक कर्मकांड की कर रहे हैं, हो सकता है आपको लगे कि ये शास्त्र बात स्वर्ग प्राप्ति की कर रहे हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट जो पर्पस है, धीरे 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 वो शास्त्र अपने अंतिम तात्पर्य की तरफ लेके जाएंगे। और उनका अंतिम जो मतलब है, वो भगवान कहते अहम एव। हर एक शास्त्र, उसका अप्रोच अलग होगा, तरीका अलग होगा, कहने का ढंग अलग होगा, ऑडियंस अलग होगा, लोग अलग होंगे, लेकिन उनका पर्पस एक ही होगा कि धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, उनका मतलब होगा कि जा करके वहीं छोड़ना। अहम एव, आत्मा में, परमात्मा में, जो भी नाम समझ सकते हो आप। तो समस्त वेदों के द्वारा जिसको जाना जा सकता है, जानना चाहिए, वह मैं ही हूं। देखो, आप भगवान की बात सुनो। आजकल बहुत से लोग आजकल बड़े बड़े प्रवचन देते हैं। वो अपने प्रवचनों में दवाइयों की बातें करते रहते हैं। ये करो तो तुम्हारा घुटना ठीक हो जाएगा, ये करो तो तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, वो करो तुमको ये मिल जाएगा, वो करो तुमको पैसे मिल जाएंगे। ये धर्म शास्त्र नहीं है, ये कुछ और चीज है। लोग उसके पीछे लग जाएंगे, क्योंकि उनको वो परमात्मा तो भी चाहिए ही नहीं। ऐसी बात आप करो। भगवान कहते हैं समस्त वेदों का तात्पर्य, और वेदों का व्याख्यान करने वालों का भी तात्पर्य वही होना चाहिए। अल्टीमेटली सर्वस्व सर्वैश्च वेदै अहमेव वेद्या। तो जो वेदों का तात्पर्य है कि परमात्मा, तो वेदों का व्याख्यान करने वाले लोगों का भी तात्पर्य वही होना चाहिए, परमात्मा। और कोई तात्पर्य नहीं। कहने का ढंग अलग हो सकता है, अप्रोच अलग हो सकती है, थोड़े तरीके अलग हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा तात्पर्य परमात्मा ही होना चाहिए। यही समस्त वेदों का तात्पर्य है, मतलब है। तो समस्त वेदों के द्वारा मुझे ही जानना चाहिए, मैं ही जाना चाहता हूं। और वेदांत कृत, वेदांत कृत का मतलब होता है वेदांत को बनाने वाले। वेदांत को बनाने का मतलब जिन्होंने वेदांत को एक सिस्टम में लाया, बताने वाले आचार्य। आचार्य, वेदांत का मतलब उपनिषद के वाक्य, बनाने का मतलब उनको बनाया नहीं है, लोगों तक पहुंचाया है। यही उसका बनाना है, कि वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को लोगों तक पहुंचाना। पहुंचाना, ये काम कौन करेगा? भगवान नहीं करेगा, भगवान तो वेद है। लेकिन उस तक पहुंचाने के लिए जो आचार्य लोग हैं, जो, इसीलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। इसीलिए तो हम गुरु को, आचार्य को नमस्कार करते हैं, क्योंकि वेदांत कृत, वो वेदांत को करने वाले, हमारे जीवन में लाने वाले हैं। भगवान कहते भाई भी मैं ही हूं, मेरा रूप थोड़ा अलग है, मेरा रूप थोड़ा अलग है। वेद विदेव चाहम, और वेदों को जो जानने वाला है,
ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वेदों को जानने वाला, यही वेदों को जानना है। बाकी वेदों में जो जाना है वो वेद का अंतिम तात्पर्य नहीं है। वेदों में बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी, वेदों में बहुत सी चीजें मिलेंगी, वो आपके जीवन में काम आ सकती है, लेकिन वेदों में वो अंतिम तात्पर्य नहीं है। वेद विदेव चाहम, जो वेदों को जानने वाला है, ब्रह्मवेत्ता, तत्व ज्ञानी, रियलाइज्ड पर्सन, वह भी मैं ही हूं। तो देखिए, भगवान ने अपने को और एक्सप्लेन किया चैतन्य के रूप से। यहाँ इसमें भगवान अपने को कॉन्शियसनेस के रूप से बता रहे हैं, चैतन्य के रूप से बता रहे हैं, और चैतन्य किस किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे का मंत्र देखिए। द्वाभिमौ पुरुषौ लोके क्षरः साक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। ये मंत्र थोड़ा कठिन कह सकता हूं मैं इसको। पहले इसका अर्थ देखिए। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में दो तरह के पुरुष हैं, व्यक्ति हैं। एक क्षर है, दूसरा अक्षर है। क्षर क्या है, उसके भगवान डेफिनेशन देते हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि, समस्त भूतों को क्षर बोलते हैं, और कूटस्थ को अक्षर बोला जाता है। अर्थ फिर समझ लेना। ये मंत्र जैसे मैंने आपको कहा ना, थोड़ा कठिन है। मैं डरा नहीं रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आके जो शब्द हैं वो थोड़े डिफरेंट मीनिंग में है, इसलिए कंफ्यूजन होगा जब तक आप क्लियर समझेंगे नहीं उसके ठीक से। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस श्लोक में दो तरह के पुरुष हैं। एक का नाम क्षर है, दूसरे का नाम अक्षर है। और भगवान डेफिनेशन देते, क्षर किसको बोल रहा हूं मैं? सर्वाणि भूतानि क्षरः, समस्त भूत अक्षर हैं, और कूटस्थ को मैं अक्षर बोलता हूं। ये मंत्र आपको थोड़ा भगवान के इस व्याख्यान को समझना पड़ेगा ठीक से। इस श्लोक में, इस श्लोक में क्या मतलब होता है? जब आप हमारे एक्सपीरियंस में, हमारे अनुभव में जो चीजें आ रही है, जिनको आप अनुभव करते हैं, जिनको आप एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, तो सारा का सारा ब्रह्मांड, आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं, सब सब जितना आप अनुभव करते हैं, आपने किया है, आप करेंगे। आपका मतलब है कि आपके पास कोई भी डिवाइस है, कोई इक्विपमेंट है, कि आप यहाँ पर बैठ करके टेलीस्कोप से कोई स्टार ऊपर देख ले रहे हैं। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर इस लोक में हमारे अनुभव दो तरह से ही होते हैं। द्वाभिमौ पुरुषौ लोके, क्योंकि हम अभी तक थोड़ी मीनिंग संस्कृत अलग तरीके से समझे थे। दो इमौ पुरुषौ लोके, इस संसार में दो तरह के पुरुष हैं। पुरुष का अर्थ आपने समझा हुआ है कि कहीं पर जो लिमिटेड होता है ना, उसको पुरुष बोलते हैं। कहीं रहने वाला, एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह में रहने वाले को पुरुष बोलते हैं। इस संसार में दो तरह के पुरुष हैं। दो तरह के हमारे अनुभव हैं, दो ही तरह के। एक क्षर है और दूसरा अक्षर है। एक ऐसा है जो धीरे 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 खत्म हो जाता है। अक्षर का मतलब होता है जो खत्म हो जाए, और अक्षर का मतलब है जो खत्म ना हो। क्षर, अक्षर, ये तो हमें मालूम पड़ा, पेरिशेबल। धीरे 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 देखा, आप देखते हैं कि कोई पदार्थ खड़ा हुआ, माउंटेन भी खड़ा है, हिमालय भी एक दिन खत्म हो जाएगा। अक्षर, उसके नाश का तरीका चल रहा है अंदर में, वो दिखाई नहीं पड़ता है,
लेकिन उसका क्षरण, उसका विनाश, उसके पार्ट्स धीरे 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 कमजोर हो रहे हैं। तो संसार का हर एक पदार्थ धीरे 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 जो मर रहा है उसको क्षर बोलते हैं। अक्षर का मतलब है जो मरता नहीं, इम्पेरिशिबल है, इम्पेरिशिबल। क्षर सर्वाण। तो अब दो तरह से भगवान ने दो नाम दिए, क्षर और अक्षर। भगवान उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्षर क्या है? क्षरा सर्वाणी भूतानी। मैंने आपको फिर कहा, यहां पर भूतानी का मतलब पंच महाभूत नहीं समझना। भूतानी का मतलब भूत प्रेत नहीं समझना। भूतानी का मतलब जो भी हम आप देख रहे हैं, जो भी आप आकार देख रहे हो, जो भी शेप आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी, कोई डायमंड आपको दिखाई पड़ता है, लगता है ये कभी खत्म नहीं होगा, धीरे 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 वो भी खत्म हो जाएगा। तो संसार में जो भी आपको आकार दिखाई पड़ते हैं, जो भी इन लोगों के, इस संसार में जो भी आकार दिखाई पड़ते हैं, भगवान कहते सब के सब क्षर हैं। टाइम का थोड़ा सा सवाल है। कोई 10 दिन में खत्म हो सकते हैं, कोई 10 साल लग सकते हैं, किसी को युग युग लग सकता है, युगों लग सकते हैं। टाइम का केवल फर्क है। लेकिन हर चीज क्षर सर्वाणी भूतानी, बहुत सिंपल डेफिनेशन भगवान दे रहे हैं, कहीं पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं। सारे के सारे भूत, जो आकार आपको दिखाई पड़ते हैं, जिन आकारों को आप इस संसार में अनुभव कर रहे हो, कोई आकार हमेशा रहने वाला नहीं है, कोई भी। तो आप कह सकते हो संसार, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा, ब्रह्मलोक भी खत्म हो जाएगा, पुराणों में लिखा है। क्षर सर्वाणी भूतानी, समस्त भूत जितने भी आकार हैं वो सब खत्म होने वाले हैं। अब समझिए थोड़ी बातें, इसको समझने के लिए अक्ष कूटस्थ को हमने कूटस्थ का अर्थ समझा है परमात्मा। प्रॉब्लम कहाँ होगी? हमने कूटस्थ का अर्थ कई सब जगह भगवान समझा, ईश्वर। यहाँ ईश्वर नहीं है। यहाँ कूटस्थ का मतलब थोड़ा आप थोड़ा समझिए। जैसे आपने पत्थर के टुकड़े को लिया, पत्थर को लिया, एक शेप है, एक आकार है, उसको आपने तोड़ दिया, आप क्रश कर दीजिए, आप पाउडर बना दीजिए, पाउडर बना दो। पाउडर तो है, आकार चला गया, वो पत्थर अब पाउडर बन गया, पहले पत्थर था अब पाउडर बन गया। पाउडर की तरफ चला गया हो, आप पाउडर के लिए इकट्ठा कर पाओगे फिर वो शेप आ जाएगा। तो जितने संसार के आकार हैं वे सब क्षर हैं, लेकिन जब वो टूटेंगे, जब उनको क्रश आप कर दोगे, धीरे 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 वो सब इनविजिबल हो जाएंगे। अभी तक जो दिखाई पड़ते थे बहुत बड़े आकार में, वो मिट्टी बन गए, छोटे छोटे ऐसे कण बन गए, पार्टिकल्स बन गए, अब विजिबल नहीं है, लेकिन है, दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इस संसार का जो विनाश है, इसका जो होना है और इसका जो विनाश है, तो जब ये दिखाई पड़ रहा है, जिस आकार में दिख रहा है, उस समय जब आप देखते हो ये बिल्डिंग है, ये पत्थर है, ये टेबल है, ये पहाड़ है, रिवर है, उस समय भगवान इसको नाम दे रहे हैं क्षर। और जब ये पूरी तरह से खत्म हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, चीजें विजिबल नहीं है, उस समय भगवान इसको नाम दे रहे अक्षर।
अर्थात माया। माया, माया खत्म थोड़ी होती है, माया नहीं खत्म होती है। तो जब तक माया का एक इफेक्ट और माया अपने आप, दो चीजों आप समझना यहाँ। तो ये जितना संसार दिख रहा है, जो आकार दिख रहे, जो नाम और रूप देख रहे हैं, ये सब के सब माया का इफेक्ट है। ये खत्म हो जाएगा, इसको क्षर बोले हैं। और कूटस्थ जो माया है, वह कूटस्थ है। उसके ऊपर फिर संसार बनेगा। कूटस्थ का मतलब आपको बताया गया है कि उसके ऊपर चीजें आती हैं जाती है। ऐसे ही माया के ऊपर में संसार बनेंगे, फिर बिगड़ेंगे, फिर बनेंगे, फिर बिगड़ेंगे। ये सब माया के ऊपर में बनते रहेंगे। इसलिए भगवान उसको यहाँ पर कूटस्थ बोल रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।